हम मित्रता करना पाप नहीं समझते, लेकिन मित्रता करके गंदा आचरण करना पाप है। हम कह रहे हैं आप मित्र बन जाओ और फिर अपने माता पिता से मिलो और दोनों के आशीर्वाद लो और पाणी ग्रहण संस्कार कर लो, ब्याह कर लो, आजीवन साथ रहो। जब तक पाणी ग्रहण ना हो, जब तक कानूनी तुम उसकी पत्नी न बन जाओ, पति पत्नी का संबंध ना हो जाए, तब तक बच्चों को होना चाहिए। और आज ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो चला है, ये बहुत ही बच्चों के लिए हानिकारक है। कई बच्चे सुस्त कर लेते हैं, कई बच्चे विक्षिप्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। नया हृदय होता है, अब खेल खेल में हृदय दे दिया और वो उसका महत्व नहीं समझते, वो एक से दूसरे कब चला है ब्रेकअप। अब ये है क्या? ये हमारे देश की संस्कृति है? नहीं भाई, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं ये अपराध है, ये पाप है, इसे नहीं करना चाहिए। अगर चूक हो गई तो फिर पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। दोस्ती करो, दोस्ती का मना नहीं है, लेकिन आजीवन की दोस्ती करो। किसी को भी अगर प्यार से स्वीकार करो तो आजीवन निर्वाह की सोचो। ये नहीं आज इसको कल उसको, ऐसे करने से तो आप लोगों का चरित्रहीन हो जाएगा। देखो, एक अंग्रेजी में हमको सूत्र मिला था, उसका हिंदी में अर्थ था पैसा गया कुछ नहीं गया, मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज उल्टा है, उल्टा। ये जो दोस्ती है, हमें इससे कोई नफरत नहीं है, इससे कोई हमें गिला शिकवा नहीं। पवित्र दोस्ती रखो। दोस्त वही जो अपने दोस्त को आगे बढ़ावे, दोस्त को नीचे गिरा दे, दोस्त की भावनाओं को रौंद दे, दोस्त को कूड़ा करकट कर दे, ऐसा नहीं। ये दोस्ती भी क्या जो निर्वाह, वो दोस्त ही क्या। और आजकल ऐसे दोस्त मिलना मुश्किल है जो निर्वाह करे। है, ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं है, लेकिन वही दोस्ती अच्छी है जो आजीवन निर्वाह हो। ये इधर उधर की बातें, अब इस विषय में हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि न इस विषय का कोई प्रसंग पहले था। आज के 40 वर्ष पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं, था ही नहीं। स्कूलों में बच्चे बच्चियां सब ऐसे खेल कूद के पढ़ते थे, कहीं गंदी बातें थी ही नहीं। आज तो 12 वर्ष 13 वर्ष का बच्चा गंदी बात में बड़ा प्रवीण है, मोबाइल गुल्लू है, उससे सब सीख लेता है। तो पहले मोबाइल था नहीं, स्कूल में सब से आने बच्चे बच्चियां पढ़ते थे, कभी दोस्त दृष्टि नहीं, हंसी खेले से कभी कोई दोस्त दृष्टि नहीं। आजकल बच्चों में बहुत मलिनता आती चली जा रही है कि हमारे भारत का भविष्य जो ये नई पीढ़ी है, इसमें व्यसन और व्यभिचार ये तो बहुत जोर से बढ़ रहे हैं। बड़ा संकटपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे पदाधिकारी बनेंगे बच्चे, यही हमारे न्यायाधीश बनेंगे, यही एमएलए बनेंगे, यही सांसद बनेंगे, यही डॉक्टर मास्टर बनेंगे बच्चे। अगर व्यसन और व्यभिचार से युक्त हैं तो हमारे समाज को ये सुख नहीं पहुंचा पाएंगे, शोषण करेंगे। अगर व्यसन और व्यभिचार मुक्त हैं तो यही हमारे समाज के उज्जवल भविष्य, समाज को सुख पहुंचाएंगे। तो हमें लगता है जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ा जाता तब तक आधुनिक पढ़ाई से हमें बचा नहीं पाएगी। हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, थोड़ी देर सत्संग जरूर सुनना चाहिए, गुरुवाणी संतों की वाणी जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा चरित्र पवित्र हो। चरित्र ही सब कुछ है।